हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12 जो कि हिंदी है, हिंदी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को बताएंगे, जो कि हमारा है बहादुर कहानी का उद्देश्य। बहादुर कहानी का उद्देश्य जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में ये पूछा जाता है। यदि इस वीडियो को आप एंड तक देख लेते हैं तो आपका देखिए 5 नंबर बिल्कुल तैयार हो जाता है। ये हर साल पूछा जाता है, ऐसा कोई भी साल नहीं है जिसमें ये बहादुर कहानी का उद्देश्य ना पूछा गया हो। तो इसलिए आप इसे जल्द से जल्द तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए, वो भी अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सके और इस टॉपिक को तैयार कर सके। बहुत ही आसान शब्दों में आप सभी को बताएंगे, एकदम आसान शब्दों में, आसान भाषा में, सरल भाषा में एकदम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर बहादुर कहानी का उद्देश्य हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे अमरकांत जी द्वारा लिखित बहादुर की एक सामाजिक कहानी है। इतना आपको लिखना है। जो बहादुर कहानी है अमरकांत जी द्वारा लिखी गई है और यह एक सामाजिक कहानी है, जिसका प्रमुख उद्देश्य जिसका प्रमुख उद्देश्य एक मध्यम वर्गीय परिवार के खोखलेपन को उजागर करना है। यानी कि इसका उद्देश्य क्या है? मध्यम वर्गीय परिवार के खोखलेपन को उजागर करना है। दिल बहादुर बहुत मेहनती और ईमानदार, क्या जो है जो दिल बहादुर है वह बहुत मेहनती और ईमानदार पहाड़ी किशोर है। जो बहादुर है, जो लड़का है बहादुर, वह बहुत ज़्यादा ही मेहनती है और ईमानदार पहाड़ी किशोर है। लेकिन देखिए आगे, लेकिन उसे बार बार अपनी मालकिन जो निर्मला थी, उसकी मालकिन और उसके परिवार वालों से अपमानित व प्रताड़ित होना पड़ता है। किसे? दिल बहादुर को। जो बहादुर था उसे बार बार मालकिन और उस मालकिन के परिवार वालों से वह बहुत ज़्यादा अपमानित होता था, यानी कि उसे प्रताड़ित होना पड़ता था। तो देखिए यही कहा गया है उसमें। और आगे देखते हैं। आगे कह रहा है गृह स्वामिनी निर्मला। जो गृह स्वामिनी निर्मला थी, मैंने बताया ना, जो गृह स्वामिनी मालकिन थी निर्मला, पड़ोसियों के सामने पड़ोसियों के सामने तो बहादुर के प्रति बहुत उदार होने का नाटक करती है। उदार होने का क्या करती है? नाटक। किंतु वास्तव में उसके प्रति बहुत निर्दयता का व्यवहार करती है। कौन? गृह स्वामिनी जो निर्मला थी, वह पड़ोसियों के सामने, जो पड़ोसी थे उसके सामने क्या करती थी? बहादुर के प्रति बहुत उदार होने का नाटक करती थी कि यह जो बहादुर है बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा है, यानी कि वह दया दिखाती थी उस पर। लेकिन यह नाटक करती थी, उन सबके सामने नाटक करती, किंतु वास्तव में वह उसके प्रति बहुत ही निर्दयता का व्यवहार करती थी। उसके बाद देखिए, अपनी झूठी शानो शौकत के कारण, अपनी झूठी शानो शौकत के कारण यह परिवार नौकर तो रख लेता है। कौन? जो निर्मला थी गृह स्वामिनी, वह अपनी झूठी शान और शौकत के कारण उसका जो परिवार था वह नौकर तो रख लेता है, किंतु देखिए आगे, किंतु उसे संभाल नहीं पाता है। किंतु उसे संभाल नहीं पाता है। जो निर्मला है और उसके परिवार वाले हैं वह नौकर तो रख लेते हैं, लेकिन उसे संभाल नहीं पाते, यानी कि उसकी अच्छी तरीके से देख रेख नहीं कर पाते हैं। यही कह रहा है जो अमरकांत जी हैं, यानी कि जो कवि हैं, जो लेखक हैं। तो उसके बाद देखिए आगे, यह कहानी निर्धन किंतु ईमानदार पहाड़ी किशोर दिल बहादुर के दिल की सच्चाई उजागर करती है। यानी कि जो यह कहानी है निर्धन यानी बिना धन का, यानी गरीब, किंतु ईमानदार यानी सच्चा पहाड़ी किशोर दिल बहादुर के जो दिल बहादुर है उसके दिल की सच्चाई उजागर करती है। यह सभी, तो ये आपका जो है उद्देश्य हो गया। उद्देश्य? ये आपको 80 शब्दों में लिखना रहता है। 80 शब्दों में। तो ये था आपका उद्देश्य। बहुत ही सरल भाषा मैंने आपसे बताया, आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। अब देखिए इसको याद किस प्रकार करेंगे आप सभी। तो इसको याद करने के लिए आपको क्या करना होगा? देखिए, पहले इसको 2-3 बार इसको रट लीजिए। रट लीजिए, रट्टा मान लीजिए जिसे कहते हैं। यदि आपको याद हो जाता है, रट्टा मरा जाता है, तो इसको देखिए
हमेशा के लिए याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, 2-3 बार अपने मन से लिखना होगा। देखिए कोई भी आपको चीज़ यदि आपको देखिए आप अपने बोर्ड एग्जाम में इसको लिखने जाएंगे, पढ़ने तो जाएंगे नहीं। ये आपको देखिए दिल बहादुर का बहादुर कहानी का उद्देश्य आपको क्वेश्चन में आ गया, तो उसको पढ़कर आपको सुनाना नहीं, यानी वाइबा नहीं देना है। तो आपको देखिए वहाँ पर आपको लिखना है, तो इसलिए आप इसे 2-3 बार लिखिए, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद 2-3 बार अपने कॉपी में इसको मन से लिखिए। देखिए आप हफ्ते में 1 बार तो इसके 1-2 बार इसको तो ज़रूर लिख दीजिए अपने मन से, 2-3 पेज इसको 2-3 बार। इस तरह आपको मालूम हो कि हमको याद है या नहीं। कोई भी आपको कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो, यानी जो आपको पता चले कि इसको हमको याद हो गया है, उसको आप अपने मन से लिखिए। यदि आप कॉपी में लिख दिए तो आपको समझ लीजिए आपको याद है, अगर नहीं लिख पाए तो आपको समझ लीजिए नहीं याद है। तो इस तरह आप अपने जो है टॉपिक को याद कर सकते हैं। तो ये कैसा लगा टॉपिक, बहादुर कहानी का उद्देश्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिएगा। तो आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए, उनको भी शेयर कर दीजिए, उनको भी कह दीजिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।